हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 13 मई तक लॉकडाउन, लेकिन 31 मई तक रहेगी सख्ती ही सख्ती। एक बड़ी खबर कि झारखंड में लॉकडाउन 13 मई तक बढ़ाया गया है। सभी दुकानें पहले की तरह दोपहर के 2 बजे तक ही खुलेगी, जबकि राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी दफ्तर अब दोपहर के 2 बजे के बजाय पूरे दिन चलेंगे। लेकिन दूसरे राज्यों से झारखंड में आने वाले लोगों और प्रवासी श्रमिकों पर 31 मई तक सख्ती जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौजूदा पाबंदियों के साथ झारखंड में लॉकडाउन को फिर से 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए झारखंड सरकार ने 31 मई तक कड़ी पाबंदियां लागू की है। इसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को सरकार की जानकारी में संस्थागत क्वारंटीन में कम से कम 1 हफ्ते रहना होगा और गाँवों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को मई और जून महीने का राशन उपलब्ध कराने में जुटी सरकार। एक बड़ी खबर कि झारखंड के गरीबों को 2 महीने का राशन मुहैया कराया जाएगा। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार 31 मई तक झारखंड के सभी राशन कार्डधारियों को मई और जून महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गई है। डीलरों से राशन लाभुकों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन दिया जाएगा। इसके तहत राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से 5 किलो, राज्य सरकार की ओर से 5 किलो और राशन कार्ड का 10 किलो, यानी कुल मिलाकर प्रत्येक सदस्य को 20 किलो चावल 31 मई तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बारिश से गिरा पारा। झारखंड के कई इलाकों में बुधवार को भी गर्जन के साथ बारिश हुई। सुबह में तेज धूप निकली थी, लेकिन दोपहर होते ही होते आसमान में काले बादल घिरने लगे। इसके बाद गर्जन और बूंदाबूंदी शुरू हो गई। प्री मानसून से हो रही बारिश के कारण राज्य के मौसम खुशनुमा हो गया है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की आशंका बनी हुई है। इधर धनबाद जिले में 10 मई तक बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6,974 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 133 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर ये है कि 5,740 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 330, चतरा से 110, देवघर से 208, धनबाद से 127, दुमका से 85, पूर्वी सिंहभूम से 1010, गढ़वा से 119, गिरिडीह से 197 और गोड्डा से 90, गुमला से 346, हजारीबाग से 476, जामताड़ा से 151, खुट्टी से 186, कोडरमा से 320, लातेहार से 269, लोहरदगा से 326, पाकुड़ से 34, पलामू से 330, रामगढ़ से 280, रांची से 1235, साहिबगंज से 69, सरायकेला से 133, सिमडेगा से 174 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 321 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 4,06,190 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और राहत भरी खबर यह है कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,22,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईद से पहले लंबित वेतन और पेंशन का हो भुगतान। झारखंड के 186 प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने पेंशन और बकाया वेतन भुगतान ईद से पहले करने की मांग की है। इस संबंध में ऑल झारखंड मदरसा टीचर एसोसिएशन के महासचिव हामिद गाजी ने कहा कि मधुपुर में आपके चुनावी दौर के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मदरसा शिक्षकों को भरोसा दिलाया था कि ईद के अवसर पर पेंशन के रूप में एक बड़ा तोहफा मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन ईद आने में महज 1 हफ्ता रह गया है और पेंशन देने से संबंधित अब तक कोई पहल नहीं होने से एक बार फिर मदरसा शिक्षकों में मायूसी छाने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शताब्दी और राजधानी समेत कई ट्रेनें रद्द है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को स्थगित कर दी है। उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे समेत कई रेल जोन ने अगले 3 से 4 दिनों में बड़ी संख्या में ट्रेनों को स्थगित करने का फैसला किया है। इसमें राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत समेत कई मेल एक्सप्रेस विशेष ट्रेन शामिल है। पिछले 1 महीने के भीतर कोरोना संक्रमण के बढ़ने से यात्री घट गए हैं। इस बीच रेलवे के विभिन्न जोन ने अपने यहाँ से संचालित होने वाली दर्जनों ट्रेनों को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। वहीं
बेहद सीमित संख्या में ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस 9 मई से रद्द हो जाएगी। साथ ही इधर बताते चले कि केरल में कल से 16 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वहीं स्टील एक्सप्रेस रद्द होने से गुरुवार सुबह हावड़ा जाने वाले यात्रियों ने टाटानगर स्टेशन पर जमकर हंगामा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीपीएल वर्ग के एलकेजी यूकेजी के बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, सरकार चुकाएगी निजी स्कूलों की फीस। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट स्कूल में प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बीपीएल वर्ग के बच्चों का शुल्क चुकाने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार ने एक तरफ जहां अपने फैसले से बीपीएल कैटेगरी के बच्चों को बड़ी राहत दी है, वहीं निजी स्कूल प्रबंधन इस फैसले से खुश नहीं है। स्कूल बीपीएल बच्चों के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं। स्कूलों को प्रति वर्ष एक बच्चे के लिए 5,100 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसका स्कूल प्रबंधन विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 46 लाख स्कूली बच्चों तक पहुंचने लगा है स्टडी मटेरियल। एक राहत भरी खबर की कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्य के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए सरकार के स्तर से काम शुरू हो गया है। सरकार की नई योजना के तहत राज्य के 46 लाख बच्चों तक स्टडी मटेरियल पहुंचने लगा है। आपको बताते चले कि जेआईपीसी के अतिरिक्त शिक्षकों ने बताया है कि घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा देने का काम ठीक वैसे ही शुरू हो जाता है जैसे सामान्य दिनों में चल रहे थे। आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि सुबह के 9 से लेकर 10 बजे के बीच शिक्षकों को कंटेंट मिल जाता है। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल कंटेंट सभी शिक्षकों को मुहैया कराई जा रही है। इस डिजिटल कंटेंट को सभी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी तरह के टैक्स पर 3 महीने की छूट देने पर विचार करे सरकार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष आनंदी ब्रह्म ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को पत्र लिखकर हाउस टैक्स, बिजली बिल और स्कूलों की फीस के साथ ही वाहनों के टैक्स आदि में कम से कम 3 महीने की छूट देने के उपाय पर विचार करने की मांग की है। वहीं ऐसे उपभोक्ता जो अदतन डिफाल्टर रहे हैं उसको ये छूट नहीं देने की बात कही है। साथ ही किसानों के उत्पाद को बाजार में व्यवस्था करने और वहीं सब्जियों को राज्य के बाहर भेजने की भी व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही बताते चले, इधर कालाबाजारी और जमाखोरी के साथ ही दवाओं की कालाबाजारियों पर लगाम लगाने के लिए हर जिले में एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन करने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया को 6 महीने तक मिलेगी 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना नियंत्रण से संबंधित कार्य में लगे लगभग 40,000 सहियाओं को सरकार की ओर से इस बार भी विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सहियाओं को अन्य कार्यक्रमों में मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के अलावा 1,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। केंद्र की स्वीकृति के बाद इस संबंध में सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना नियंत्रण के विभिन्न कार्यों में लगाई गई सहियाओं को अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक 1,000 रुपये इंसेंटिव देने को कहा गया है। इसी तरह से आशा फैसिलिटेटर को भी 500 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में तैनात कम्युनिटी हेल्थ अफसरों और एएनएम को भी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कपड़ा दुकान को खोलने की मांग। रांची थोक वस्त्र विक्रेता कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद ने झारखंड सरकार से आग्रह किया है कि 2 बजे तक सभी दुकान को खुला रखने का आदेश दिया जाए। प्रतिदिन कमाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निजी प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों को काफी दिक्कतें हो रही है, उन्हें वेतन नहीं मिल पा रही है। गरीबों का परिवार कैसे चलेगा। सप्ताह में कम से कम 3 दिन दुकान खोलने की छूट देने की मांग किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वेटिंग टिकट वाले नहीं कर सकेंगे रेल की यात्रा। रेलवे ने वेटिंग टिकट के साथ स्टेशन में प्रवेश करने और यात्रा की अनुमति नहीं देने का आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रेल यात्रियों को दक्षिण पूर्वी रेलवे के रांची रेल मंडल ने निर्देश जारी किया है। आपको बता दें, इसके साथ ही कन्फर्म टिकट होने पर ही आपको स्टेशन में प्रवेश करने के साथ ही रेल यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों से टिकट के साथ ही खान पान का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्रेनों में खान पान की व्यवस्था नहीं होगी, केवल खाने पीने के पैक किए हुए सामान और
पैक पीने की पानी और चाय कॉफी ट्रेन में शुल्क के साथ उपलब्ध होगी। IRCTC द्वारा ई कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ट्रेन के अंदर चादर, तकिया, कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्वयं चादर और तकिया लेकर ही यात्रा करें और यात्रियों के लिए स्टेशन में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग गेट होगा। वहीं स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग जांच की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को अधिक से अधिक मिलेगा रोजगार। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर व्यवस्था की है। उन्होंने कहा है कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन होने से झारखंड के प्रवासी मजदूर वापस लौटने लगे हैं। ऐसे में सभी प्रवासी मजदूरों को अधिक से अधिक काम उपलब्ध कराया जाएगा। वे गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा आयुक्त और राज्य के तमाम उप विकास आयुक्त, राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मनरेगा योजनाओं की समीक्षा कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक गांव में 5 से अधिक मनरेगा योजनाओं को चालू किया जाएगा और प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक गांव में 5 से अधिक मनरेगा योजनाओं को चालू किया जाएगा। वहीं जरूरतमंदों को दीदी बाड़ी योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही सचिव ने सभी उप विकास आयुक्तों को झारखंड लौटने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में टीकाकरण की गति धीमी न पड़े। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शीर्ष मंत्रियों के साथ देश में कोरोना की ताजा स्थितियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने और टीकाकरण की रफ्तार तेज किए जाने पर जोर देने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश और दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुनवाई की है। अदालत ने सरकार से कहा है कि हमें कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की जरूरत है। साथ ही कहा है कि केंद्र को चाहिए कि बच्चों का भी टीकाकरण शुरू किया जाए और कोर्ट ने ऑक्सीजन के ऑडिट और आवंटन के तरीके में बदलाव करने को कहा है। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन का बम्पर स्टॉक तैयार करे ताकि एन मौके पर आपाधापी का माहौल ना बन सके। साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर रिम्स में 528 बेड वाला अस्थायी कोविड अस्पताल 12 दिनों में बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इसका ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए इसे जनता को सौंप दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बेहतर प्रबंधन से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। साथ ही सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि झारखंड को ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक देने में प्राथमिकता मिले। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार को टैंक के लिए केंद्र सरकार को आवेदन देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों की आर्थिक मदद के लिए बनाया गया कोष। कोरोना महामारी ने कईयों का रोजगार छीन लिया है और कईयों की प्रोफेशनल को पूरी तरह से प्रभावित किया है। लगभग एक साल में 90% अधिवक्ताओं का वकालत पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। परिवार की जरूरतों को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ है। ऐसे जरूरतमंद अधिवक्ताओं को कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। अभी 90% अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद की जरूरत है। राजेश सहाय का कहना है कि अगर 100 अधिवक्ता 25,000 रुपये की मदद करते हैं तो 25 लाख रुपये कोष में जमा हो जाएगा। इससे लगभग 1000 सहयोगियों को आंशिक रूप से आर्थिक मदद पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों के लिए बनने लगा है 40 बेड का अस्पताल। झारखंड पुलिस के कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 40 बेड का अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया है। जैप 10 मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए 80 बेड के अस्पताल को कोविड सेंटर के तौर पर विकसित करने की मांग झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय से की थी। स्वास्थ्य विभाग के पत्राचार के आधार पर जैप 10 में 40 बेड के कोविड अस्पताल को बनाने की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही पुलिस कर्मियों के लिए जैप 10 में अस्पताल की व्यवस्था हो जाएगी। वहीं बताते चलिए, कोरोना ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को 50 लाख का बीमा करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं मरीज। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते नए मामलों के साथ ही इन दिनों संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन मरीजों के लिए वेंटिलेटर का अब तक कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाई है। वेंटिलेटर के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। बताते चले कि राज्य के सभी जिलों में सभी निजी अस्पतालों में देखा जाए तो वेंटिलेटर फिलहाल कई दिनों से भरे पड़े हुए हैं। इन अस्पतालों में वेंटिलेटर के लिए मरीज अपनी बारी की
प्रतीक्षा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यदि समय रहते जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति आने वाला समय में अत्यंत काफी विकट हो सकती है। साथ ही इधर बताते चले स्वास्थ्य केंद्रों में काउंसलर की हो नियुक्ति। रांची विश्वविद्यालय काउंसलिंग सेल के निदेशक डॉक्टर MP हसन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को पत्र लिखकर राज्य के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर की सेवा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर काउंसलरों की नियुक्ति होने से लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सकेगा, जिससे कोरोना का भय कम करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छेका तिलक और शादी कार्यक्रम के लिए दे घोषणा पत्र। छेका तिलक शादी जैसे कार्यक्रम करना हो तो इसके लिए प्रशासन के पास आपको घोषणा पत्र देना होगा। स्व घोषणा पत्र के जरिए ये बताना होगा कि वे अपने कार्यक्रम में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इसके साथ ही सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं होने देंगे। इससे संबंधित एक फॉर्म प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है और सभी थानों और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास संबंधित फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। इस फॉर्म को भर करके आपको थाना और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क वाले ग्राहक को नहीं दे सामान। नगर परिषद परिसर में गुरुवार को शहर के व्यवसायियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने बैठक की है। SDO ने कहा है कि जो बिना मास्क के आए उनको सामान नहीं बेचना है और किराना दुकानदार अपनी अपनी दुकान के बाहर भंडारण मूल्य तालिका की सूची प्रदर्शित करे ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि किस सामान का कितना दाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टॉक कर ऊंचे दाम पर सामान बेचने की शिकायत मिलने और जांच में पकड़े जाने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से चौकीदार परेशान है। चौकीदारों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से काफी परेशान है और कोरोना के संकट काल में समय पर वेतन नहीं मिलने से इन चौकीदारों और उनके परिवारों को खाने तक की दिक्कतें हो रही है। और कोरोना संकट के दौर में चौकीदारों से अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, थाना और बैंक आदि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ड्यूटी लगाई जा रही है। उन्हें कोई स्वास्थ्य सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC कर्मियों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन, राशन भी मुश्किल है। HEC कर्मियों को बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से HEC के अधिकारियों और कर्मचारी काफी परेशान है। प्रबंधन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि समय पर वेतन दे, लेकिन अभी तक उनको वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। HEC की कर्मियों ने बताया है कि बीते जनवरी महीने से ही वेतन नहीं मिला है। मई का पहला सप्ताह गुजर गया है। ऐसे में अब उनके घर चलाने के लिए पैसे की भारी तंगी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 142 शिक्षकों से होगी आवास भत्ता की वसूली। गम्हरिया प्रखंड के 142 शिक्षक ऐसे हैं जो गलत तरीके से आवास भत्ता ले रहे हैं। अब उनके वेतन भाते से वसूली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत एक शिक्षकों का करीब 2 से 3 लाख के लगभग राशि का काटना तय है। अब तक 3 शिक्षकों को वेतन से रिकवरी किया जाना शुरू किया गया है, जिसमें एक शिक्षक से 60,000 और 2 शिक्षकों से 1 लाख की राशि की वसूली की गई है। बताया जा रहा है कि सितंबर 2008 से मई 2019 तक कई शिक्षकों के द्वारा नियम के विरुद्ध आवास भत्ता और परिवहन भत्ता लिया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।